इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 3 स्विच और 3 सॉकेट का बोर्ड आप कैसे बनाएंगे। देखो ये सॉकेट स्विच सारा सामान मैं ला करके रखा हूँ। आइए देखते हैं। इसको तोड़ डालेंगे पहले बीच से, जिससे इसमें लगाया जा सके, ये सर्किट लगाया जा सके। इसके लिए इसको तोड़ के चौड़ा करते हैं। ये एक एक तोड़ेंगे, सॉकेट इसमें लग जाएगा। नहीं देखो इसमें सॉकेट नहीं लगेगा क्योंकि ये चौड़ा है। देखो हल नहीं रहा है। इसको मैंने तोड़ दिया, इसमें हल जाएगा ये। ओके, तो ये ऐसा होता है। ठीक, तो ऐसे ही बैठ जाएगा। ये सब मैंने तोड़ डाला है। तो सबसे पहले इसमें सारा सॉकेट रख लेंगे। ठीक है, इनको पेंच से टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद तब फिर हम वायरिंग का काम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले सारे स्विच और सॉकेट इनको जगह जगह पे रख लेंगे और एक ही तरफ को करके रखना सबको। जिधर एंकर लिखा है उधर ऊपर साइड को रहना चाहिए। ठीक है, जो ब्रांड का नाम लिखा है, जिससे सीधा माना जाता है। अब ये सब लग चुका है, इन सबको हम टाइट कर देते हैं। बस टाइट करते हैं, उसके बाद वायरिंग शुरू। देखो अब कॉन्सेप्ट समझो इसमें भैया। 2 कलर का मैं वायर लिया हूँ आज पहली बार, नहीं तो मैं एक एक कलर का लेता हूँ। एक वायर आप सिर्फ स्विच में लगाओगे, एक साइड बस, सिर्फ स्विच में, बाकी कहीं नहीं। इधर से देखो स्विच दिख रही ना, तो इनका स्विच वाला जो साइज है ये है स्विच, ये स्विच है, ये स्विच है। तो एक वायर आप सिर्फ स्विच में लगाओगे, ओनली स्विच में, वो भी एक है साइड में। ये नहीं कि एक ही में, एक इधर एक इधर, ऐसे ऐसे नहीं, एक है तरफ। ठीक है, चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं वीडियो रोक रोक के आपको काम कर करके तब दिखा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, नहीं तो पूरा अगर मैं विस्तार से दिखाऊंगा तो इसको बनाने में आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब मेरी बात सभी क्लियरली समझ पाए ना। एक तार मैंने स्विच में एक तरफ से लगा दिया सब में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो स्विच का दूसरा सिरा है उससे एक वायर निकाल लेंगे स्विच के दूसरे सिरे से और इस सॉकेट के एक सिरे में लगाएंगे। फिर दूसरे स्विच के दूसरे सिरे से दूसरे स्विच के दूसरे सॉकेट के एक सिरे में लगाएंगे। तीसरे स्विच के तीसरे सिरे से तीसरे सॉकेट के तीसरे सिरे में लगाएंगे। अभी इसका एक एक सिरा खाली है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले लगा देते हैं फिर बताते हैं। देख रहे हो ना कैसे हो रहा है। एक में हो गया, दूसरे में लग रहा है, फिर तीसरे में, ऐसे सभी में लगा देना है बहुत ही सावधानी के साथ। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करते जाना है और हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, लेकिन बहुत ही सावधानी बरतनी है क्योंकि ये बिजली है। नॉर्मली आप बोर्ड ख़रीद के लाते हो ना, वो सस्ते मिल जाते हैं। ये टोटल सामान इसका 3 स्विच 3 सॉकेट, ये ब्रांडेड है। वो एंकर का तो मुझे ये 200 के लगभग मिला है। वैसे बोर्ड ले आओगे 3 स्विच सॉकेट का 100-150 के लगभग मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी लाइफ होती है, कुछ भी करो इसमें, कितना भी लोड लगाओगे। देखिए एक वायर की पूरा कंप्लीट जानकारी हो गई। एक वायर मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्विच में दौड़ाया और फिर स्विच से होते हुए सॉकेट में चला गया। इसकी फिजिक्स समझो कि जैसे 2 वायर हैं, कोई भी चीज़ में एक्टिविटी के लिए मान लो बल्ब जलना है तो 2 तार आते हैं ना। तो 2 तार मान लो इस सॉकेट में आते हैं, मोबाइल अगर चार्ज करना है आपको तो 2 तार इसमें आते हैं। तो इसमें स्विच लगाने का मतलब ये है कि एक वायर जो आएगा इसमें, वो स्विच से कट होकर इसमें आएगा, मतलब उसका कंट्रोल स्विच पे होगा। यहाँ से बंद कर देंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा, इसलिए एक वायर में सब में स्विच के माध्यम से इसमें लाया गया है। और दूसरा सब में डायरेक्ट जाएगा सॉकेट में, डायरेक्ट। देखो दूसरा वायर येलो वाला मैं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट स्विच में आ रहा है, डायरेक्ट इसमें सॉकेट में, सॉरी डायरेक्ट इसमें आ रहा है। फिर इसमें से इसमें तीसरे वाले में, और फिर बाहर से करंट आएगा इसमें। ठीक है, बाहर से भी दिखाऊंगा, बाहर वाला भी। देखो वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब 2 वायर बाहर से आएगा, एक पीले वाले में बाहर से आएगा और एक इस वाइट वाले में बाहर से आएगा। ठीक है, बाहर से मतलब मेन सप्लाई आएगी ना इसमें, एक पीला वाले में और एक वाइट वाले में, बस इतना ही करना है। एक चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है अब तक का, एक मैं बाहर से सप्लाई ले आया, मेन सप्लाई। ठीक है, इस तार में जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर, एक और भी बाहर से आएगा। लेकिन याद रहे इसमें नहीं जोड़ना, बाहर से आएगा तो सॉकेट में नहीं जोड़ना, किसी भी सॉकेट में नहीं जोड़ोगे बाहर से आने वाला तार। क्यों? क्योंकि स्विच से होते हुए आया। अगर आपने सॉकेट में जोड़ दिया ना, तो फिर स्विच में उल्टा इधर से करंट दौड़ेगा, फिर ये जल भी सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो इसलिए जो बाहर का वायर आएगा वो स्विच के इनपुट वाले में आएगा। ये यहाँ पे देखो, इधर खाली है ना, स्विच का इधर भी देखो, यहाँ खाली है, इधर साइड में खाली, तो वैसे ये भी है। लेकिन जिसमें से सॉकेट में गया है, स्विच का देखो 2 सिरा है, एक सिरा से सॉकेट में आया है, ये सॉकेट है जिसमें चौड़ा वाला, ये क्या सॉकेट है। तो जिसमें सॉकेट में आया स्विच से, उसमें तार नहीं जोड़ोगे। तो ये वाला सिरा, ये देखो, यही तो है मेन जो स्विच में गया, ये इसमें आप सप्लाई दोगे बाहर से। ठीक है, तो चाहे इधर जोड़ दो किनारे पे, कोने पे,
और चाहे इधर स्विच में, बस स्विच में ही जोड़ना याद रहे, ठीक है। तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, दोनों वायर एक तरफ रहे इसलिए इसी में जोड़ते हैं, लेकिन याद रहे कि जो सॉकेट में जिसमें से आया उसमें नहीं जोड़ना है, जिस सिरा से सॉकेट में आया उसमें नहीं जोड़ना है, जो एक बार सिरा वाला खाली है जिधर से कहीं नहीं गया है इसमें जोड़ दो बस, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर। अब देखो ये परिपथ पूरा हो चुका है। एक ये ग्रीन कलर का एक बाहर से वायर आया जो सॉकेट के एक सिरे में गया, न्यूट्रल में गया, फिर दूसरे के न्यूट्रल में गया, तीसरे के न्यूट्रल में गया, ये सभी न्यूट्रल में गया, ठीक है। फिर दूसरा ये ग्रीन कलर का वायर आया बाहर से, ये कहाँ गया, देखो स्विच में गया, स्विच के इस सिरे में गया, फिर इस सिरे से स्विच के दूसरे सिरे में गया, और फिर स्विच के तीसरे सिरे में गया, और फिर इस स्विच से होते हुए इस सॉकेट का एक बार सिरा पूरा करेगा, फिर इस स्विच से होते हुए इस सॉकेट का दूसरा सिरा पूरा करेगा, और इस स्विच से होते हुए इस सॉकेट का तीसरा सिरा पूरा करेगा। ये परिपथ पूरा हो चुका है। अब चाहिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से लगा दिया ये फ़ैन, ठीक है, ये फ़ैन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो ये परिपथ यहाँ से पूरा हुआ है, इसको मैंने यहाँ नीचे ये पावर से जोड़ दिया, मेन पावर सप्लाई से, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लगा दिया, ठीक है, इस बोर्ड में लगा दिया है। चलो अब दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, ओके, यहाँ पे स्विच ऑन है। अब देखो ध्यान दो इधर साइड में। अब यहाँ से स्विच ऑन हो गया। अब इसको मैं यहाँ से स्विच ऑन करूँगा, देखो फैन ऑन हो जाता है, हो गया ना। इस तरीके से देखो ये सक्सेसफुल वायरिंग हो चुकी है और ये पंखा चल भी रहा है। अब कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हो रही है ना। यहाँ से मैं स्विच बंद कर दूँगा। भाई का है को गिर रहा है, ये बंद हो गया। और जैसे मैं फिर से चला दिया, चल गया, ठीक है। तो वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट करें। यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होता है, इधर साइड में अगर आप देखेंगे हमारी क्लासें वगैरह चलती हैं तो सारा काम मैं खुद ही से करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मिस्त्री को बुलाया जाए, इलेक्ट्रिशियन बुलाया जाए, वो पैसा भी लगता है प्लस टाइम अलग से जाता है, उनके साथ लगा रहना पड़ता है वैसे भी, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो के बारे में क्या विचार है बताएं। और हाँ, खेल ना करें, बिल्कुल खिलौना नहीं है। अभी इसको मैं लगाऊंगा, अभी प्रॉपर ये बनाया नहीं हूँ, अभी इसको ढक्कन बंद करूँगा, ठीक है।